हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10। सो बच्चों, ये क्या है? एक ब्रिक है। ये देखो, ये टॉप व्यू है। अब ब्रिक के मैं आपको बताती हूँ फेसिस कितने होते हैं। ये देखो, 1 फेसिस, ये इसका टॉप है, और ये क्या है? बॉटम। ये 2 फेसिस, 3, और ये इसका ये बैक का फेसिस, और ये 5, और ये 6 फेसिस। तो ब्रिक के कितने फेसिस होते हैं? 6 फेसिस। अब क्या है? ये देखो, इस जो चैप्टर है इसमें ये ब्रिक की क्या होती है? लेंथ। जो सबसे लॉन्ग साइड होती है ये होती है ब्रिक की लेंथ, और ये क्या है? ब्रिक की ब्रेथ, चौड़ाई है। यानी कि जो ब्रिक है हमारी क्या है? 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, और ये क्या है? इसकी हाइट, मीन्स मोटाई। यानी कि लेंथ, ये ब्रेथ, और ये हाइट। तो आपको ये समझ आया? ये है ब्रिक। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइल दिखाई थी जो इससे थोड़ी सी थिन होती है। तो ये जो ब्रिक होती है ये रेक्टेंगल शेप्स में होती है, ना ही स्क्वायर में होती है। ये देखो, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होती है, और ये साइड इस साइड के, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेथ आपस में इक्वल होती है, और ये लेंथ। तो ये रेक्टेंगल शेप में होती है। वैसे तो ब्रिक जो होती है रेक्टेंगल शेप में होती है, ये कर्व्ड नहीं होती, पर थोड़ा थोड़ा जैसे हम इस साइड व्यू से देखते हैं तो यहाँ कॉर्नर से ये बिल्कुल जरा सी कर्व्ड लाइन होती है। तो कर्व्ड क्या होती है? जो स्ट्रेट नहीं होती। जमाल एंड कालू द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल। वही जो जागृति स्कूल थे उसके मैसन्स मिस्त्री कौन थे? जमाल और कालू। सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स, उनके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था? यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स, कि आप अलग अलग प्रकार की ब्रिक को यूज करो। सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखा रखी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने भी आपको ब्रिक दिखाई, ये ब्रिक्स हैं, ये भी ब्रिक्स हैं, ये स्मॉल ब्रिक है, ये भी ब्रिक है, और ये कुछ टाइल्स हैं जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, जो हम फ्लोर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे तो जो ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? रेक्टेंगल शेप में होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है। पर जो एजेस होता है, ये कॉर्नर है, ये क्या है? यहाँ से हल्की सी क्या होती है? कर्व्ड। कर्व्ड आपको आता है ना? ये ऐसे कर्व्ड लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्योंकि हमने ये स्ट्रेट लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन, ये भी स्लैंटिंग लाइन, और ये स्लिपिंग। तो बच्चों ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से क्या होती है? ये बिल्कुल नामात्र कर्व्ड होती हैं। अब ये जो सेकंड पिक्चर है ये भी देखो, ये ऐसे स्टैंड है, तो ये भी यहाँ से क्या है? कर्व्ड है। और ये थर्ड और फोर्थ में ये स्मॉल ब्रिक्स हैं, पर अगर हम ये देखें, ये वाली ब्रिक, ये बिल्कुल ब्रिक क्या है? रेक्टेंगल शेप में है, क्योंकि ये देखो, ये लेंथ शो कर रही है, और ये ब्रेथ, और ये इसकी हाइट शो कर रही है। तो ये जो फर्स्ट 2 है ये थोड़ी सी क्या है? कर्व्ड है। आगे क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी लग रही है बच्चों? ये वाली ब्रिक। तो इसमें फेसिस क्या होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स के फेसिस कितने होते हैं? 6। तो आप क्या लिखोगे? 6 फेसिस। पर इसमें शो कितने हो रहे हैं? शो आपको 2 ही हो रहे हैं, एक ये फेस और एक ये फेस। तो आप क्या लिखोगे? वैसे तो ब्रिक्स हैज़ 6 फेसिस। क्या होते हैं? हैज़ 6 फेसिस। पर इसमें कितने शो हो रहे हैं? 2 फेसिस शो हो रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी ब्रिक, क्या आपके पास कोई और ब्रिक है? विच हैज़ मोर देन 6 फेसिस, जिसके 6 फेसिस से ज़्यादा हो। तो बच्चों ऐसी कोई ब्रिक नहीं होती जिसके 6 फेसिस से ज़्यादा हो। और ऑलमोस्ट बच्चों क्या होता है? ब्रिक्स की जो लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट होती है, ये ऑलमोस्ट लगभग बराबर होती है सभी की। थोड़ा बहुत क्या होता है? जरा बहुत, थोड़ा बहुत फर्क होता है। आगे देखो, फाइंड आउट द साइज ऑफ ए ब्रिक। अब हमने ब्रिक के साइज को फाइंड आउट करना है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज? क्या आपने अलग अलग साइज की ब्रिक्स देखी हैं? टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। तो बच्चों अब मैं आपको एक ब्रिक लेती हूँ और उसको मेजर करके दिखाती हूँ कि उसकी लेंथ क्या होगी, वाइड मीन्स ब्रेथ, चौड़ाई क्या होगी, हाउ हाई इज, हाई मीन्स हाइट कितनी होगी। तो ये हम
देखते हैं बच्चों, ये क्या है एक ब्रिक, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ये क्या है इसकी लेंथ, और ये क्या है ब्रेथ, और ये क्या है हाइट। तो ये 3 डायमेंशनल होती है। तो अब हम इसको स्केल से नाप सकते हैं, या ये मीटर टेप है जो मैसन्स यूज़ करते हैं जब ऊपर छत वगैरह बनाते हैं कि कितनी, जैसे फर्श बनाना हो तब भी वो सारा लेंथ ब्रेथ इन हाइट मापते हैं कि बिल्कुल इक्वलिटी बने। तो इसको आप जो लेडीज़ यूज़ करती हैं उस टेप से भी माप सकते हो, मेजरिंग टेप से, फीते से और स्केल से। जैसे कि अब मैं आपको स्केल से, क्योंकि हम ज़्यादातर स्केल्स यूज़ करते हैं। ये मेरे पास लार्ज स्केल है, ये 0 से लेके 30 सेंटीमीटर तक है। तो हमें पता है ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। और ये जो इसके इधर साइड में है ये होते हैं इंचज़। जो आपको लॉन्ग्स लाइन्स दिख रही है ना, ये 0 से लेके 1 इंचज़ तक होता है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंचज़, फिर 2 इंचज़, 3, 4 ऐसे करके इंचज़ होते हैं। तो अब हम इसको इंचज़ से नापते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, हम इसको इस तरह मापेंगे। तो ये देखो ये ब्रिक है, ये देखो यहाँ पे 1 इंचज़, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरी जो आई है वो है 9 इंचज़। वैसे ऑलमोस्ट 9 इंचज़ या 10 इंचज़, मैंने आपको कहा ना लगभग ईंटें क्या होती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। ये हो गई लेंथ 9 इंचज़। और ये क्या है, ये इसकी ब्रेथ है। तो ये देखो बच्चों, हमने यहाँ से इंचज़ से नापना है। 1 इंचज़, ये 2 इंचज़, और ये 3 और ये 4, यानी कि जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 4 इंचज़। आगे हम क्या नापेंगे, इसकी मोटाई हम इस तरह नाप सकते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये 1 इंचज़, ये 2 और ये 2 से भी कम है, 2.5 इंचज़ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी हुई हाइट। तो आप लेंथ क्या लिखोगे, 9 इंचज़ या 10 इंचज़, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो बच्चों हम ब्रिक की लेंथ क्या लिखेंगे, 9 या 10 इंचज़। तो आपको देखा ना कैसे नापते हैं। तो आगे क्या है, हाउ वाइड, वाइड मीन्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आई थी हमारी, 4 या 5 इंचज़। तो आप यहाँ लिखोगे 4 और 5 इंचज़। और हाइट कितनी आई थी हमारी, 2.5 या 3। तो आप लिख सकते हो 250 या 2 और 3 इंचज़ लिख सकते हो। ये इसकी हाइट हुई। आगे देखो बच्चों क्या है, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक ए वॉल। अब मुनिया क्या बनानी चाहती है, एक दीवार बनाना चाहती है, 1 मीटर लॉन्ग। हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन ए लाइन। तो वो एक लाइन में जैसे ब्रिक्स रखती है, जैसे कि ये हुई एक लॉन्ग, फिर छोटी सी, फिर से बड़ी, फिर यहाँ पे छोटी, फिर बड़ी। तो ऐसे ही बनाएंगे ना ब्रिक्स, क्योंकि एक के ऊपर एक हम नहीं बना सकते। तो उसने 1 मीटर लॉन्ग बनानी है। लॉन्ग मीन्स ऐसे लंबाई में बड़ी बनानी है। तो 1 मीटर में आपको पता है कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जो हमारा स्केल है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। और हमने अभी लेंथ नापी है वो कितनी होती है, 10 इंचज़ की। तो बच्चों 1 मीटर को लगाने में कितने लगेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 10 इंचज़ था। तो इस स्केल में कितने इंचज़ होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा 12 इंचज़ का है। और एक ब्रिक जो है हमारी वो 10 इंचज़ लगा के चलते हैं। तो हमें कितने चाहिए, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 30, 60। ये हमारा स्केल कितने का है, 30, 60, 90। और ये क्या हुआ, 100, यानी कि 10 और है। यानी कि हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 मीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 4 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक जो इंच होता है ये कितने के बराबर होता है बच्चों, सेंटीमीटर में अगर हम निकालें तो 2.5, यानी कि 250 सेंटीमीटर का। तो जो ब्रिक है वो हुई 10 इंचज़ की, यानी कि 250 तो कितना हो गया, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 25 रह जाएगा। तो 25 और कितनी ब्रिक्स की है, 4 की। तो 25 इंटू 4, 25 का 4 कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर वॉल लगाने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिएंगी, 4 सेंटीमीटर। ये हो हमारा कंप्लीट हो गया 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको समझ आया सेंटीमीटर और इंचज़। एक तो आपने ये याद रखना है कि एक ब्रिक 10 इंचज़ के बराबर होती है और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तभी आप ये कर पाओगे। आगे देखो बच्चों, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, ईंटें ही ईंटें और ईंटें, हॉट एंड फ्रेश, गर्म और फ्रेश, यानी कि जो बिल्कुल न्यूली बनी है। गणेश एंड साहिबा लिव नियर ए किल वेयर ब्रिक्स आर मेड।
किल क्या होता है? जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, इसको हिंदी में भट्ठा बोलते हैं। ये देखो, ये इस पिक में देखो, यहाँ चिमनी में ये मिट्टी को गर्म करके ईंटें निकलती हैं, फिर उनको थोड़ा ठंडा करके रखा जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो? हाउ हाई इज द चिमनी हेयर, कि ये जो चिमनी बनी हुई है ये कितनी हाई है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? इज इट अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। तो बच्चों ये ज़्यादातर ऑलमोस्ट कहीं स्मॉल भी बना सकते हैं, जहाँ लगभग वैसे ऑलमोस्ट 30 से 50 होती हैं, 30 से 50 मीटर, यानी कि हमारा जो 3 ऑप्शंस है, सी ऑप्शन है अबाउट 50 मीटर्स। तो चिमनी की हाइट इतनी होती है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग। गणेश और साहिबा को ये पैटर्न अच्छा लगता है ब्रिक्स का इन द लॉन्ग, जो लंबाई में इस तरह रखी हुई है। ये इनको ब्रिक्स को ठंडा होने के लिए रखा हुआ है जब ब्रिक्स बन जाती हैं। लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, ये देखो जो लॉन्ग लाइन्स में ये ब्रिक्स रख रखी है, इनको ड्राई सूखने के लिए रखा हुआ है। दे ऑल्सो वॉच, और देखो हाउ ब्रिक्स आर मेड, कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं। तो बच्चों आप भी ध्यान से देखना इन पिक्स को। हेयर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल, ये किल ब्रिक जहाँ पे बनती हैं भट्टों में, इनकी 4 पिक्चर्स दे रखी हैं। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, कुछ आपको उलझन में उलझा कर दे रखी हैं, आपने इनका ऑर्डर चेंज करना है। लुक एट देम केयरफुली, इनको ध्यान से देखो कि फर्स्ट पहले क्या होता है। राइट द करेक्ट ऑर्डर, आपने बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर लेना है। तो देखो फर्स्ट में क्या है, ये तो ड्राई करने के लिए ब्रिक्स को रखा हुआ है। इनमें सांचे में, जैसे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं, उसको भी सांचे में डालते हैं, ऐसे ही ब्रिक्स का भी सांचा होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट है इसमें, वैसे ही उसी साइज की ब्रिक्स निकलती हैं। और इसमें ये मिट्टी का गोला बना रहा है, मिट्टी को शेप दे रखा है, फिर इस सांचे में डालेगा। और सी पार्ट में क्या है, मिट्टी खोदी जा रही है। तो बच्चों इन 4 पिक्स को देखो कि आपको क्या लगता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, चाहे वो नरम मिट्टी है, चाहे सख्त मिट्टी है, चाहे वो जो हम कहते हैं ना, जो विस्तारित की गया होता है मिट्टी, जैसे कि हम मिट्टी के अंदर कुछ दबा देते हैं कूड़ा करकट, तो वो वाली मिट्टी भी हम ले सकते हैं इनमें ईंटों में। तो बच्चों सबसे पहले हम मिट्टी को खोदेंगे, चाहे वो नरम है चाहे गीली करके हम उसको थोड़ा सा खोदें। उसके बाद हम सी से डी पार्ट में जाएंगे, मिट्टी को इस तरह जैसे ये लड़का दिखा रहे हैं कि गोल गोल करके उसको मिट्टी को आकार दे रहा है, फिर इस सांचे में इस मिट्टी को डालेगा, यानी कि डी पार्ट में। फिर बी पार्ट में जब वो मिट्टी बन जाएगी चिमनी में से, तब वो इस सांचे को उल्टा करके निकाल देगा। और ए पार्ट में फिर इनको सूखने के लिए रखा जाता है, ताकि वो मिट्टी पककर तैयार हो जाए। इससे पहले क्या आएगा बच्चों, सी, फिर डी, बी, ए। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बनेगा। आगे क्या है, हाउ डू यू थिंक ए ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। क्या आप सोचते हो कि जो ब्रिक्स हैं वो ऐसे बनती हैं? बिल्कुल, मिट्टी को खोद के पृथ्वी में से, धरती में से खोद कर मिट्टी को निकाला जाता है, चाहे वो नरम हो चाहे वो सख्त हो, नहीं तो उसको थोड़ा सा गीला करके फिर उसको आकार दिया जाता है। लुक एट द पिक्चर, इन पिक्चर्स को देखो और डिस्कस करो अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, अपने आस पड़ोस से कि मिट्टी ब्रिक्स को कैसे बनाया। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 12, हैव यू सीन ए ब्रिक क्लिन। क्या आपने कभी किसी भट्ठे को देखा है जहाँ पे ब्रिक्स बनती है? डिड यू ट्राई टू गैस, तो आप ट्राई करो और गैस करो द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर, कि यहाँ पे कितनी ब्रिक्स की संख्या रखी जाती है, यानी कि कितनी ब्रिक्स रखी जा सकती हैं। तो देखो बच्चों, देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी ब्रिक्स रखी जाती हैं। 1000 ऑफ दैम, 1000, मोर देन 100,000, 1000 भी रखी जाती है। तो बच्चों आपको पता है 1000 क्या होता है, 1 और 3 0, जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियोस में करा था। वंस ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100 और ये होता है TH, यानी कि 1000। यानी कि 1000 की कितनी जीरोस होती हैं, 3 जीरोस। अब क्या कहते हैं, मोर देन, और क्या हो जाता है, 100,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 100, पहले हमने 100 लिखा, फिर क्या लिखा, 1000। तो 1000 की कितनी जीरो होती हैं, 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100, ये तो होता है वंस का पीरियड। आगे क्या होता है हमारा,
1000 का 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ऐसे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू होता है। तो ये हमारा क्या है 100,000 यानी कि 1 लाख। तो ये किसके बराबर होता है 1 लाख। तो आपको पता है लाख में कितनी जीरो होती है 5 जीरोज। तो आपको ये याद रखना है कि 1 लाख में 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं। तो देखो बच्चों, कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा 100 हुआ और ये 1000, तो ये 1 लाख के बराबर होता है। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट। क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो लिखने में। तो जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया और बता दिया कि ये 1 लाख के बराबर होता है और 1 लाख में कितनी जीरोज होती हैं 5 जीरोज। तो आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से पूछो वेयर दे हैव हियर्ड ऑफ ए लाख, कि आपके फ्रेंड्स ने भी लाख के बारे में सुना है। तो बच्चों ये क्या हुआ 1s, 10s, 100, फिर क्या होता है 1000 और ये 10,000 और ये 1 लाख यानी कि ये 1 लाख का। ये हमारा क्या होता है 1s पीरियड और ये 1000 का, फिर क्या होता है लाख का, फिर करोड़ का पीरियड्स होता है। आगे देखो बच्चों फाइंड आउट। अब आपने फाइंड आउट करना है। लुक एट दिस फोटोज। इन फोटोज को देखना है और गैस करना है हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक, कि इस ट्रक में कितनी ब्रिक्स लेकर जा सकते हैं। तो ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर। आप एक किसी ट्रक ड्राइवर से भी पूछ सकते हो कि हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक, कि एक ट्रक में कितनी कैरी कर सकते हैं। तो बच्चों आपके आसपास कोई होगा जिनके ये क्लीन होंगे, भट्टे होंगे, तो आप उससे भी पूछ सकते हो और ट्रक ड्राइवर से भी पूछ सकते हो कि कितने। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 3000 से 4000 के बीच में ब्रिक्स हम कैरी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रक के ऊपर भी अकॉर्डिंग टू ट्रक भी हो सकता है। तो हम 3000 या 4000 यानी कि आप ऑलमोस्ट 3000 4000 क्या लिखोगे ब्रिक्स कैरी कर सकते हैं 1 ट्रक में। आगे है मेंटल मैथ, यानी कि हमने दिमाग से सोचना है। भजन बाइज ब्रिक्स। तो भजन क्या करता है ब्रिक्स खरीदता है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। भजन ब्रिक्स खरीदने के लिए गया। द प्राइज वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। तो उसने प्राइज दी हुई है 1000 ब्रिक्स की, यानी कि 1 और 000। ये हुआ ना हमारा 1000। तो द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट, अलग अलग है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, अलग अलग प्रकार की ब्रिक्स के लिए। तो देखो कौन कौन सी डिफरेंट ब्रिक्स हैं। पहले हैं ओल्ड ब्रिक्स, जो काफ़ी पहले की बनी हुई है, उनके रुपीज़ है एक 1000, यानी कि अगर हमने 1000 ब्रिक्स खरीदनी है, उनकी पुरानी ब्रिक्स की कितनी कीमत है 1200, यानी कि 1000, इसको हम लिखेंगे 1200 अगर हम इसको नंबर्स में लिखते हैं। यानी कि ओल्ड ब्रिक्स की 1000 अगर हम लेते हैं तो हमें 1200 पे करने पड़ेंगे। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, अगर हम ईटापुर से खरीदते हैं कुछ नई ब्रिक्स, तो 1000 ब्रिक्स के कितने पे करने पड़ेंगे हमें 1800। कितने पे करने पड़ेंगे 1800। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, अगर हम ब्रिकाबाद से लेते हैं तो हमें 1000 ब्रिक्स के लिए 2000, यानी कि अगर नई ब्रिक्स लेते हैं तो उनके प्राइजेस क्या है ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा है जो हम ब्रिकापुर से लेंगे, और ईटापुर से 1800 है, और न्यू ब्रिक्स जो ओल्ड ब्रिक्स हैं उनकी क्या है 1200 है। तो देखो भजन डिसाइडेड टू, तो भजन डिसाइड करता है टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो वो जो सबसे कॉस्टली ब्रिकाबाद से है वो ब्रिक्स खरीदने की सोचता है, यानी कि खरीदने का निश्चय करता है। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, तो वो कितनी ब्रिक्स लेता है 3000, यानी कि 1000 की ट्रिपल लेता है, क्योंकि 1000 के कितने ब्रिक्स के प्राइजेस हैं 2000 और कितनी ले रहा है 3000, यानी कि 1000 जो ब्रिक्स हैं उसके प्राइजेस कितने हैं 2000। अगर वो 3000 लेता है तो हम इसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों आपको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन 3rd क्लास की सीरीज में करवा रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 होता है, 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 2 का 6, यानी कि उसको 6000 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे पे करने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो
2000 को 3 बार क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो देखो बच्चों 2000 को आप 3 बार क्या कर सकते हो प्राइजेस के लिए, क्योंकि 1000 के 2000, फिर 1000 के 2000 रुपीज़ हैं, फिर 1000 के 2000, तो 2 4 6 यानी कि हमें 3000 ब्रिक्स के लिए 6000 ब्रिक्स के कितने पे करने पड़ेंगे, 6000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउ मच डिड ही पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें 6000 रुपीज़ लिखेंगे। आगे क्या है, गैस वट ही विल पे, गैस करो कि हमें उसे कितना पे करना पड़ेगा। इफ़ ही बाइज, अगर वो खरीदता है 500 ओल्ड ब्रिक्स, तो हमें पता है 500 क्या होता है बच्चों, 500 1000 का क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ। 1000 का क्या होता है, हाफ। तो एक ओल्ड ब्रिक्स के 1000 के कितने रुपीज़ हैं, 1200 यानी कि 1200। अगर वो हाफ लेता है तो हम 1200 को या तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 का क्या होता है, 6 यानी कि उसे 600 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 के कितने हैं, 1200, तो वो 500 ले रहा है यानी कि 1000 का हाफ ले रहा है, तो हमें रुपीज़ भी क्या देने पड़ेंगे, हाफ, तो 600 रुपीज़। तो बच्चों आपको ये चैप्टर ब्रिक्स का समझ आ गया होगा। इसमें नंबर्स, टेंस, इंडियन प्लेस वैल्यू और ये आपको ब्रिक्स का कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।